भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतंग स्वामी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज जी की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघे की जय। ओम। अंदर जो खड़े हुए हैं सभी लोग आ जाएं, सभी लोग बैठे। ओम। इसकी वॉइस हाँ। ओम चलिए, हाँ ठीक है। श्लोक नंबर 41 हो गया था। सर्प का उपद्रव प्रभु की भक्ति से दूर हो जाता है। विषधर जो है वो अपने विष को भूल जाता है, चाहे वो सर्प हो चाहे फिर वो मनुष्य हो। रक्ते, ये वाला इसका उच्चारण के लिए थोड़ा सा अर्थ और बाकी रह गया था। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयोगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागतमनि हृदयस्य पुंसः। श्लोक का अर्थ लगभग हो गया था। एक और विशेषता श्लोक में रह गई है, वह विशेषता निरस्त शंका इस शब्द के माध्यम से आचार्य प्रवर बता रहे हैं। भक्ति करने वाला भक्त जो है शंका से रहित होता है। जो शंका से सहित होता है वह कभी भी लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता है। सीटी बज रहे, थोड़े से वॉइस ठीक है। यदि हमारे मन में शंका है यदि हमारे मन में संदेह है तो हम भक्ति का फल प्राप्त ही नहीं कर सकते। फिर भक्ति के माध्यम से आप जो भी चाहते हो वो प्राप्त ही नहीं हो सकता है। तो इस श्लोक में आचार्य भगवान एक प्रमुख विशेषता बता रहे हैं, निरस्त शंका। अपनी शंका को निरस्त कर दें। कई लोगों को भक्ति करने के पश्चात भी शंका बनी रहती है ना। क्या पता हमारा काम होगा कि नहीं होगा, क्या पता हमारे दुख दूर होंगे भी कि नहीं होंगे, क्या पता उपसर्ग घटेगा कि नहीं घटेगा। हम भक्ति कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, क्या पता जैसा वर्णन सुना है उसके अनुसार फल प्राप्त मिलेगा नहीं मिलेगा। कई लोगों को शंका हो जाती है। जब तक यह संदेह का कीड़ा हमारे मन में बना रहेगा तब तक हम पूर्ण फल प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। भक्ति निशंकित व्यक्ति ही कर सकता है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक निशंकित अंग होता है। निशंकित व्यक्ति की ही श्रद्धा सही होती है। निशंकित व्यक्ति ही निर्भय होता है।
निशंकित व्यक्ति ही आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। जहाँ शंका थोड़ी भी पैदा होने लगेगी, हमारी श्रद्धा उसी अनुपात में घटती चले जाएगी। भय हमारे भीतर उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा और वही शंका हमारे आत्मविश्वास को, इच्छा शक्ति को कमजोर बना देती है। क्यों नहीं? श्रद्धा भी बढ़ती है। सम्यक दर्शन में विकास होता है कि नहीं होता है? आप बताओ। नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों ही बढ़ते हैं। त्रिलोकसार ग्रंथ में आचार्य प्रवर नेमीचंद स्वामी जी ने कहा है, पूज्यपाद स्वामी जी ने सरवार सिद्धि ग्रंथ में कहा है, सम्यक दर्शन आदि गुणों की वृद्धि सम्यक्त क्रिया के माध्यम से देखी जाती है। नहीं, सम्यक क्रिया छठवां अध्याय आदि तत्वार सूत्र का पढ़ा हो, उसमें 25 क्रियाओं का वर्णन आया है। उसमें एक सम्यक्त क्रिया आती है। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा, है ना, सांप्रदायिक आश्रव के भेद में, अथवा उसमें जब आया था तो वहाँ पर एक 25 क्रियाओं का वर्णन आया था। उसमें सर्वप्रथम क्रिया आती है सम्यक्त क्रिया। सम्यक क्रिया होती है, सम्यक्त वर्धनी क्रिया नाम है उसका, बल्कि क्या नाम है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया। यानी सम्यक्त में वर्धन होता है, विकास होता है। वो किससे होता है? चैत्य गुरु की पूजा आदि जो व्यक्ति करता है, भक्ति जो करता है, उसके माध्यम से उसके सम्यक्त में विकास होता है। वहाँ पे स्पष्ट रूप से सम्यक्त वर्धनी शब्द आया है। सम्यक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सम्यक दर्शन के लिए। फिर उसमें सम्यक ज्ञान भी आ जाएगा, सम्यक चारित्र भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि श्रद्धा एक बार पैदा हो गई तो बनी रहती एज इट इज। श्रद्धा में भी अप एंड डाउन होते रहते हैं। जो 25 दोष सम्यक दर्शन के गिनाए हैं, यदि एकाध दोष भी होने लगे तो सम्यक दर्शन मलिन हो गया। मलिन होने का नाम ही उसका सम्यक की विशुद्धि कम हो गई, और मलिनता घटते चले जाएगी तो सम्यक की विशुद्धि, सम्यक की क्वालिटी जो है बढ़ती चले जाएगी। सम्यक दर्शन में विकास होता है। नमस्ते महाराज जी, भक्ति से भी क्या सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? भक्ति से भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है। अब जिनबिंब दर्शन मतलब आंखों से देखना नहीं है। जब भक्ति भाव से उमड़ करके वो देखेगा तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। यानी बिना जब भक्ति समर्पण के सम्यक दर्शन आएगा नहीं। एक शिल्पी भी मूर्ति को देखता है, एक फॉरेनर भी आकर के दिगंबर प्रतिमा, जैन प्रतिमा को देखता है, एक अजैन व्यक्ति भी देखता है, वो भी दर्शन करता है। बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियन आ जाते हैं आपके जिनालय मंदिर में, वे भी दर्शन कर लेते, श्रीफल चढ़ा लेते हैं, लेकिन उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह सिर्फ देखते अकेले हैं। सम्यक दर्शन उससे प्राप्त होता है, न केवल मनुष्यों को प्राप्त होता है बल्कि पशुओं को भी सम्यक दर्शन जिनबिंब दर्शन से हो जाता है। तो किस अवस्था में होगा? जब उसका दर्शन समर्पण और भक्ति से ओतप्रोत होगा, तभी सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। और न केवल सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा बल्कि जैसी जैसी भक्ति की मात्रा और भक्ति की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, सम्यक दर्शन और पुष्ट होता चला जाता है, मजबूत होता चला जाता है। पूजा आदि सब यदि भक्ति के अंतर्गत आएगा तो क्या पूजा? देव पूजा और जो हमारे चट्टाबस में क्या भक्ति देव पूजा ये भक्ति में ही आती है। पूजा में आप गुणानुवादी तो कर रहे हैं। पूजा शब्द ही अपने आप में कहता है कि जहाँ पूज्य पुरुषों के गुणों का गुणानुवाद किया जाता है। आरती, पूजा, अभिषेक, गुणानुवाद, भजन, भक्ति, ये सब पूजा के अंतर्गत ही आते हैं। महाराज जी, हजारों लीटर दूध को एक बूंद नींबू की फाड़ देती है। ऐसे सम्यक के 25 जो दोष हैं, 8 दोष और ये 8 मद और 6 अनायतन और 3 मूर्ता, तो ये जब होंगे तो सम्यक तो बिल्कुल नहीं बचेगा, शून्य हो जाएगा। कम ज्यादा कैसे होगा? सम्यक तो फिर शून्य हो जाएगा। तो फिर किस अवस्था में शून्य हो जाएगा? जब अभी आप कह रहे हैं ना सम्यक तो कम ज्यादा होता है, तो ऐसे ही जब सम्यक तो इन 25 दोषों के कारण शून्य होगा, फिर कम ज्यादा कैसे होगा? अब एक विद्यार्थी है 99 भी ला रहा है तो पास ही है, 50% भी ला रहा है तो पास ही है,
35% भी तो ला रहा है तो पास। इसका अपोजिट मान लीजिए एक विषय में फेल हो गया तो फिर तो क्लास फेल है, फिर तो सप्लीमेंट्री आएगी या तो फिर फेल हाँ, पूरा तो फिर से क्लास देनी। पास तब डिक्लेयर होगा जब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑल सब्जेक्ट के 35% अथवा 50% आना चाहिए। हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब एक सब्जेक्ट में वो 90 मार्क्स ला रहा है, दूसरे में 40 मार्क्स ला रहा है, ये उसकी कमी है। एक सब्जेक्ट में विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो वहाँ फेल नहीं हुआ, वो उसकी कमजोरी हो गई है। ऐसे ही सम्यक दर्शन में एक आध दोष लग जाता है तो ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन नष्ट हो गया। जहाँ 100% उसे मिलना था, 100% ना मिल करके उस सब्जेक्ट में उसे 60%, 40%, 50% मिले। हाँ, फिर लगातार वो उसमें इग्नोरेंस लाते चले जाए, दोष लगातार बढ़ाते चले जाए तो एक दिन वो आएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका भी कोई बेंचमार्क होगा? वहाँ 33 है पास होने के लिए, तो इसमें भी 25 में से कुछ इतने दोष अधिकतम हो गए तो फिर सम्यक तो 0 हो गया, या फिर बिल्कुल ही नहीं? नहीं, इसका बेंचमार्क हम एकदम से डिसाइड नहीं करते, केवल भगवान के ज्ञान का विषय है कि ये फेल कब कहलाएगा, यानी मिथ्या दृष्टि कब हो जाएगा और सम्यक दृष्टि कब तक बना रहेगा, ये हम एकदम से बाहर के आचरण से डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन वो रेगुलरली फ्रिक्वेंट ये करते रहे और इसके साथ ठीक इससे विपरीत आचरण कर ले, यानी अन्य मिथ्यात्व को पोषण करने लगे, कुदेवी देवताओं का आलम्बन, उनकी पूजन करने लगे, तो यहाँ पर तो नियामक बन जाएगा कि वो मिथ्या दृष्टि हो गया। लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र की वो भक्ति कर रहा है और उसके 8 अंगों में एकाध अंग थोड़ा बहुत 19-20 रह जाए तो एकदम से डिक्लेरेशन नहीं है कि वह मिथ्या दृष्टि हो ही गया। हाँ, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं भैया जी, माइक से बोलो थोड़ा सा। दोष जो लगते हैं 4 तरीके से बताए हैं, एक अतिक्रम है, व्यतिक्रम है, एक अतिचार है और एक अनाचार। अनाचार जब हो जाएगा तो पूर्ण खंडन माना जाएगा। क्षतिम मनः शुद्धि विधि रतिक्रमम, मन की शुद्धि का खंडन होना अतिक्रम कहलाता है। विषयेषु वर्तनम व्यतिक्रम, अति लालसा, अतिचार और खंडन जो है अनाचार। मन में थोड़ा सा भाव आया तो समझना दोष लगना प्रारंभ हुआ, लेकिन खंडन नहीं हुआ। व्यतिक्रम सेकंड स्टेज, अतिचार थर्ड स्टेज और अनाचार लास्ट स्टेज। आपको याद हो एक दिन हमने उदाहरण दिया था, आचार्य प्रवर अकलंग देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इन चारों दोषों को समझाने के लिए। एक बैल है जो बाड़ी से बंधे हुए, जो सुरक्षित खेत है, जिस खेत में पूरी फसल लहला रही है, अब लेकिन चारों तरफ उसके बाड़ी लगी है। अब बैल को लहलाती फसल दिखती है, अब उसके मन में आता है ये हरी हरी फसल है, मुझे खाना है, ये विचार आ गया। तो वह छिद्र तलाश करने लगा, कहाँ से रास्ता मिल जाए रास्ता। जो छिद्र तलाश करने की भूमिका हो गई, अतिक्रम हो गई। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, मुंह डालने लगता है, जब थोड़ा सा छोटा सा छिद्र होता है उसको बड़ा करने लगता है, तो ये हो गया व्यतिक्रमण। फिर तीसरी स्टेज हो जाती है, अब उसका मुंह जाने लगा अंदर और थोड़ी थोड़ी बाली उसके मुख में आने लगी, ये हो गया अतिचार। और चौथी है कि बाड़ी तोड़ करके वो अंदर घुस जाता है खेत में, ये हो गया अनाचार। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन के दोष में है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के दोष में है। जब आप कोई व्रत नियम ले लेते हैं, जैसे आपने नियम लिया रात्रि भोजन त्याग, तो कैसे अतिक्रम लगता है। हाँ, दुकान हो गई, सीज़न बहुत चल रहा है, अभी 7 बजे तक वगैरह कर रहे थे, अभी तो थोड़ी सी हाथ की रेखा दिख रही है, हाँ खा सकते हैं। फिर और थोड़ा आगे गया, थोड़ा थोड़ा उसने खाना शुरू कर दिया। फिर अतिचार में थोड़ा और मर गया, और अनाचार में तो बाहर जाके खाई लेकर चलता ही है। अतिक्रम बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी नियम में, जो मन में भाव आ जाता है तोड़ने का, दोष लगाने का। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ भी है, यदि मन में कुछ इस प्रकार के भाव उठ रहे हैं अथवा सम्यक दर्शन के 8 अंगों में दोष लग रहे हैं, तो उसकी शंका आदि थोड़ी सी भावनाओं में मलिनता आने लगी, तो वो अतिक्रम, वहाँ एकदम सम्यक दर्शन नष्ट नहीं माना जाएगा। उसे इस प्रकार से घटाने की कोशिश करेंगे। महाराज श्री, लेकिन कई बार तो गुरुओं के मुख से ये भी सुना है कि यहाँ 33% तो बहुत दूर की बात है, 0.1 भी यदि % कम हो जाता है तो सम्यक दर्शन नहीं रहता है। नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, ये जो बात बताई जा रही है मुक्ति उससे नहीं होगी जब उसका 0.1% भी कम रहेगा, तब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उसमें उस केस में है,
यानी जब तक चारित्र की पूर्णता 100% नहीं होगी तब तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में सम्यक दर्शन में थोड़े बहुत लग जाएंगे तो उसका नष्ट नहीं माना जाएगा, उसके सम्यक दर्शन में मलिनता मानी जाएगी। नहीं है तो फिर मलिनता आदि जो 25 दोष क्यों गिनाएगा, सीधे कह देते इस पार या उस पार, फेल या पास। नहीं, पास होने की भी बात जो है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो कैटेगरी होती है इसमें भी होती है। नहीं, पर दोष इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपको परमिशन दे रहे हैं दोष लगाने की। हाँ। दोष जो गिनाए गए वसुमति टार निवारित सटता सट अनायतन त्यागो, छह ढाला में कहा है जो तुम 25 मल दोषों से रहित जो होगा वो सम्यक दर्शन होगा, और यदि उसमें मल दोष लग रहा है तो फिर सम्यक दर्शन रहा कहाँ? नहीं, ऐसा नहीं भाई को गुरु को देव को शास्त्र पर यदि उसकी श्रद्धा है तो सम्यक दर्शन है कहाँ? सम्यक इसमें दर्शन मल का- सुनो सही, एक अंग है वात्सल्य अंग है। अब उसके भीतर ऐसा पूर्ण तीव्र वात्सल्य नहीं जाग पाता है, किसी बीमार को देख करके थोड़ा ही जाग पा रहा है। वो सेवा तो कर रहा है लेकिन ऊपर ऊपर से कर रहा है। भाई देखो, अब किसी के शरीर से पसीना आ रहा है, मल बह रहा है, रोगी है, मुनिराज है, अब सबके भीतर वो निर्विजिक संग का भाव पूरा नहीं आ पाता। बोले मैं इतनी ही सेवा करूंगा कि दूर से ही उनकी व्यवस्था करूं, लेकिन उस मल को मैं साफ नहीं कर पाऊंगा, मेरे मन में इतनी ग्लानि पैदा हो जाती। तो निर्विजिक संग का पूरा पालन नहीं हुआ है, लेकिन उसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हुआ। समझना? कुगुरु को देव हाँ, को कुगुरु कुदेव वाली बात है, यहाँ तो 100% खंडित हो गया। इसको बात को समझना। हाँ। वो तो अनाचार की श्रेणी में आ गया। वो सच्चे देव के साथ साथ फलाने देव का भी सोमवार को अभिषेक जल डालने चला गया, मंगलवार को वहाँ लड्डू चढ़ाने चला गया, शनिवार को वहाँ चला गया, यहाँ तो अनाचार ही हो गया। इस बात में समझना, यहाँ पे किस दोष कब माना जाएगा? सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानते हुए भी अब जो है निकांक्षित अंग होना चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत आकांक्षा पैदा हो जाती है तो वो दोष माना जाएगा। इस सेंस में से दोष मिले ना। मतलब शांतिनाथ भगवान शांति को देंगे, बाकी नहीं देंगे। ये तो क्षय उपशम सम्यक दर्शन, इसमें दोष नहीं, चलमल लगाड़ दोष है, इसमें 25 दोष नहीं लग रहे। यहाँ क्या कर रहा है? वो आकांक्षा ही करने लगा शांतिनाथ भगवान से, भगवान दुकान नहीं चल रही है, बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा बहुत मैं शांति धारा इस कारण कर रहा हूँ, ये दिवाली मेरी अच्छी बीत जाए, वो माल बहुत अटका हुआ है, केस सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए आज शांति धारा कर रहा हूँ कि केस मेरे फेवर में आ जाए। तो इसमें सम्यक दर्शन मलिन नहीं हुआ है, एकदम समझना, उसमें थोड़ा सा निकांक्षित अंग में दोष लगा हुआ है उस। हाँ बोलिए। महाराज जी पिछले दिनों साम्य भाव की चर्चा चली थी, हाँ कि समता क्या है। तो महाराज जी इसका सम्यक दर्शन से क्या तात्पर्य? यदि किसी में समता है हाँ। और वह कोई जरूरी है क्या उसके अंदर सम्यक दर्शन हो, या नहीं। सम्यक दर्शन है? नॉट नेसेसरी। समता अलग है, सम्यक दर्शन अलग। वैसे एक व्यक्ति है अन्य मतावलंबी है, अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है, लेकिन बहुत साम्य परिणाम से रखता है, उसको कषाय जागती ही नहीं है, क्रोधित कभी होता ही नहीं है, कोई शत्रु भी आ जाए तो उसके लिए क्षमा कर देता है, बहुत शांत रहता है। तो सम्यक दर्शन चारित्र का विषय है, सॉरी समता रखना चारित्र आचरण का पक्ष है, सम्यक दर्शन श्रद्धा का पक्ष है। श्रद्धा और चारित्र के पक्ष को मिलाइए नहीं अपन। हाँ ये होता है सम्यक दृष्टि जीव इतना भला हो जाता है कि कोशिश करता है आचरण मेरे भीतर पूर्ण रूप से उभर करके आ सके, ऐसी साधना। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव भी बहुत अच्छे से उपशम परिणाम को, प्रशम भाव को रख सकता है, जीव दया का पालन कर सकता है, क्रोधादि के वैर आदि के निमित्त मिलने पर भी वह उबले ना, गुस्सा ना हो, ऐसा भी होता है। कई ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं जो बहुत शांत परिणाम होते हैं। और तो छोड़ दो, ऐसे मुनिराजों का भी वर्णन आता है जो अभव्य हैं, कोलू में पेल दिया गया हो लेकिन उफ नहीं चू नहीं करते, समता पूरी बनी रहती और नौविक रेविक चले जाते हैं, लेकिन अंदर से मिथ्या दृष्टि, क्योंकि अभव्य है। तो सम्यक दर्शन और आचरण दोनों भिन्न भिन्न पक्ष हैं। चौथे गुणस्थान वर्ती की श्रद्धा, पंचम गुणस्थान वर्ती की श्रद्धा और छठम गुणस्थान वर्ती की श्रद्धा में क्या अंतर है? श्रद्धा तो श्रद्धा है। नहीं, दोनों तीनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति जो है जिसको फीवर आया था 104 डिग्री, 104 डिग्री बुखार आ गया था, अब उसने 7 दिन दवाइयाँ खाई, 7 दिन दवाई खाने के बाद अब उसका बुखार उतर गया, अब तो स्वस्थ हो गया। अब 7 दिन वाली स्वस्थता, 15 दिन वाली स्वस्थता और 1 महीने वाली स्वस्थता, टेम्परेचर तीनों ही अवस्था में 98 डिग्री है,
अंतर है कि नहीं है बताइए हमें। ये तो चारित्र नहीं नहीं, वही हम पूछ रहे हैं। पहले 7 दिन उसने दवाई खाई, टेम्परेचर आ गया 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, अस्वस्थ हो गया ना। लेकिन स्वस्थ अकेले हुआ है, लेकिन अंदर से जो फ्रेशनेस आना चाहिए था, जो मजबूती फील होना चाहिए थे, जो कमजोरी दूर होना चाहिए, वो नहीं। वो कब हुई? 1 महीने के बाद जब उसने टॉनिक खाया, टॉनिक की दवाई ली, फ्रूट्स आदि खाने लगे, थोड़ा अच्छे से कार्य करने लगा। अब स्वस्थ तो पहले भी था, लेकिन स्वस्थ अभी भी है, लेकिन अभी जो तरोताजगी है उसमें अंतर आ गया। क्यों अंतर आ गया? उसके चारित्र को पक्ष को लेकर के, है ना। तो यह जो अंतर है, यानी सम्यक दर्शन में भी विशुद्धि को, चारित्र के पक्ष को लेकर के कुछ उसमें विकास अवश्य होता है। अच्छा, आचार्य निमिचंद स्वामी जी त्रिलोक सार ग्रंथ में कहते हैं कि इतना ही नहीं, 12वें गुण स्थान की सम्यक श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, 13वें गुण स्थान का सम्यक दर्शन जो है और बढ़ता चला जाएगा। अवगाढ़ सम्यक दर्शन, परमागाढ़ सम्यक दर्शन, जो 10 प्रकार के भेद किए ना, वो गुणस्थान परक को लेकर के ही भेद किए हैं। यानी वह सम्यक दर्शन में जो विकास है, आचरण के पक्ष को लेकर के भी कुछ अंतर आता है। यदि आप तर्क करो कि 7 प्रकृति के उपशम, 6 उपशम में से तो कुछ भी अंतर नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार लगाना जैसे वो 7 दिन बाद जो स्वस्थ हुआ व्यक्ति और 1 महीने बाद 15 दिन वाला स्वस्थ व्यक्ति में अंतर आएगा उस अपेक्षा से। ये तो चौथे गुण स्थान श्रद्धा चौथे गुण स्थान में हो गई। फिर ये पंचम और छठमा, ये तो चारित्र की अपेक्षा तो अपन नहीं कहें, फिर तो ऐसा कहना पड़ेगा कि श्रद्धान तो वही है, पर चारित्र की अपेक्षा इसमें हीना दिखता आएगी। अरे अब मोहनी कर्म के क्षय से क्या कौन सा गुण प्रकट हो जाता है? समस्त मोहनी कर्म के क्षय से कौन सा गुण प्रकट होता है? केवली भगवान में अनंत चतुष्ट में क्या मिलता है उनको? अनंत सुख मिलता है ना। तो वह अनंत सुख जो है 10वें गुण स्थान के बाद क्यों नहीं मिल जाता? मोहनी कर्म का क्षय कौन से गुण स्थान में हो जाता है? 10वें के अंत में। तो 10वें के अंत में अनंत सुख उन्हें मिल जाना चाहिए, क्यों? 13वें गुण स्थान में क्यों मिलता है, जबकि बाधक कारण का तो अभाव हो चुका है? इस कारण नहीं मिलता है कि उसको अनुभव करने के लिए उतनी शक्ति भी चाहिए। तो वो अनंत वीर 12वें के अंत में जाएगा, यानी वीर्यंतराय कर्म का क्षम होगा। वैसा ज्ञान भी चाहिए। तो कुछ कर्मों का फल जो है सन्निकर्ष के माध्यम से मिलता है, यानी उसके लिए अन्य कर्मों के अभाव की भी अपेक्षा होती, तब इसका फल मिलता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ जो विकास होता है, इस प्रकार से लगाया जाता है। कहेंगे तो यही कि चारित्र के अनुसार ही उसमें होगा। अच्छा, चौथे गुण स्थान का क्षयिक सम्यक दर्शन और केवली भगवान का क्षयिक सम्यक दर्शन एक जैसा है? हम तो यही मानते नहीं है। आपने मानने से नहीं होता है, आचार्य भगवान तो नहीं मान रहे हैं। हम कुछ भी मान ले तो बात अलग है। नहीं मतलब हमारे तर्कशील बुद्धि कहती है कि 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया तो सब बराबर हो जाना चाहिए। बुद्धि के अनुसार तो ऐसी लगता है, लेकिन आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं नहीं तो सम्यक दर्शन में विकास क्यों हो रहा है? चारित्र की अपेक्षा हो रहा है ना, तो बस इसी अपेक्षा से उसमें विकास होता है। हाँ, तो उसको स्वीकार करना। ये तो चारित्र की अपेक्षा कहेंगे। हाँ। श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, 7 प्रकृति की क्षय की अपेक्षा कोई अंतर नहीं मान रहे, वो तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन जो अनुभूति की बात आ रही है उसमें अंतर आ जाए। जो मैं हूँ वह है भगवान। हाँ। अंतर यही पूरी जान। हाँ, बस ये वो अपेक्षा तो अलग है। तो ऐसे ही भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? श्रद्धा गुण की आवश्यकता होती है। तो शंका से रहित होना बहुत आवश्यक है, तभी भक्ति का फल मिलता है, अन्यथा भक्ति के फल की प्राप्ति नहीं होती है। और अधिकांश लोगों की श्रद्धा थोड़ी थोड़ी डोलने लगती है ना? डोलने लगती है कि नहीं? तो वो श्रद्धा जब जब डोलने लगे तो सोचना, चिंतन करना, मैं क्या कर रहा हूँ। शंका के कारण ही व्यक्ति के भीतर आकांक्षा का भाव पैदा होता है। भोगोपभोग की सामग्री भविष्य में मुझे मिल जाए, ये भावना पैदा होती है। क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? कहते तो हैं कि भगवान यहाँ आने से सब कुछ मिलता है, पर पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, ये भाव तो जो आ रहा है, क्यों आ रहा है? कहते तो हैं पिताजी वसीयत मेरे नाम कर देंगे। हाँ, पर करेंगे कि नहीं? नहीं, वो तो करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि छोटा बेटा ज्यादा सेवा कर रहा है मुझसे। तो छोटा ज्यादा सेवा कर रहा है तो डाउट हो जाता है, हो जाए ना। तो ये डाउट आ गया ना, छोटा बेटा ज्यादा सेवा करे तो हो सकता है उसके नाम 70% करे, मुझे 30% ही दे।
ये संदेह आ जाता ना, ऐसे ही भक्ति में भी कई बार व्यक्ति के संदेह पैदा होने लगता है, शंका पैदा होने लगती है। तो शंका यदि पैदा हो रही है तो फल की प्राप्ति पूरी तरीके से नहीं होगी। तो इस कारण आचार्य भगवान इस श्लोक में, श्लोक नंबर 41 में लिख रहे हैं कि निरस्त शंका होना चाहिए। क्रम युगेन यानी दोनों चरणों के द्वारा, आक्रामत यानी लांग जाता है, वो सामने वो भयानक विषधर भी क्यों ना हो, जिसकी आंखें लाल लाल हैं, फण फैलाए हुए बैठा है, लेकिन जो निशंकित होता है वो ऐसे लांग जाएगा मानो कोई लकड़ी सूखी पड़ी हो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर्प उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा, मैटर ही नहीं करेगा, सामान्य कुछ कोई। हाँ, ये तो चौथे गुण स्थान की बात चल रही है, चौथे गुण स्थान वाला है। यानी जब जब उपसर्ग आएगा तो वह इतना अडिग रहेगा, कोई फर्क नहीं है। अंजन चोर जैसे अडिग था कि नहीं? अंजन चोर तो कितनी अडिग श्रद्धा थी उसकी, नीचे शस्त्र अस्त्र गड़े हुए हैं, 36 प्रकार के तीर भाले लगे हुए हैं, यदि मैं गिरूंगा तो नीचे नियम से मौत है ही, लेकिन उसकी श्रद्धा कितनी थी उस मंत्र पे? नहीं, जो सेठ ने मंत्र दिया है वो गलत नहीं हो सकता है, नियम से मुझे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो ही जाएगी, और हो गई उसे। सप्त भय विपमुख का वो तो जो है 8वें गुण स्थान के ऊपर से शुरू होते हैं, क्योंकि 8वें गुण स्थान तक भय प्रकृति की उदीर्णा होती है, उस हिसाब से लगा ना। अब मुनि महाराज बैठे हैं, एकदम से कोई आकर के चिल्ला दे तो मुनि महाराज भी एकदम हिल जाएंगे, तो क्या मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि हो गए? एकदम से सर्प सामने सिंह आ गया तो थोड़ा सा मन में विचार है क्या करें, तो मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे। तत्व को लेकर के उनको शंका नहीं होगी, इस बात को लेकर के चलना। तो जब भी भक्ति करो तो कहने का अभिप्राय क्या है? शंका रहित भक्ति करना सीखो, पूर्ण श्रद्धा ला करके भक्ति करो, कोई डामाडोल भाव वाला भाव मत लाओ, ये प्रश्न मत उठाओ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता भगवान देंगे कि नहीं, तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे मन में ही क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो इस प्रश्न चिन्ह से बचने की कोशिश करो। कई बार शंका तब पैदा होने लगती है जब भक्ति करते करते लंबा समय बीत जाए, है ना, और फल नहीं मिलता है, मन के अनुसार कार्य नहीं होता है, परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा डाउट सा तो होने लगता है ना। कब तक झेले हम? 30 साल तो हो गए झेलते शादी के बाद, फिर भी परिस्थिति नहीं बदली, गरीबी दूर नहीं हुई, 30 साल तो हो गए झेलते झेलते। किराए के मकान में जब आए थे तब भी किराए का मकान था, अभी भी किराए का ही मकान है। सुना था भगवान की भक्ति से सब कुछ मिल जाता, छप्पर फाड़ करके मिलता है, तो कुछ मिल ही नहीं रहा। हाँ, आ जाता है ना। अब देखना, जब जब ऐसे भाव पैदा होने लगे ना, उसका सबसे अच्छा इलाज बता रहे हैं। उस समय सोचना, जो सीता विशेष नारी थी कि नहीं? विशेष नारी, पुण्यशाली जीव थी, राजा के घर में पैदा हुई थी, जनक की पुत्री थी, विवाह अयोध्या के राजा से के घर में हुआ। हाँ। और देखो उसके जीवन को उठा करके देखें तो सीता के जीवन में शुरू से लेकर अंत तक सिवाय कष्ट के क्या रहा? विवाह होके आई, जंगल चली गई, वनवास चले गई, वनवास से जैसे तैसे लौट करके आई। हाँ, वनवास में फिर रावण हरण करके ले गया, वो अशोक वाटिका में, वहाँ कष्ट मिला, अब युद्ध हुआ, जैसे तैसे हिंदू दर्शन के, वैष्णव दर्शन से 14 वर्ष का वनवास, पर अपने यहाँ नहीं आता, 14 वर्ष की संख्या नहीं आती, वनवास का उल्लेख आता है। तो जैसे तैसे वनवास झेल करके वापस लौट करके आई, फिर क्या हुआ? लांछन लग गया धोबी ने, और पेट में गर्भ में 2 बच्चे, गर्भस्थ दशा, जंगल में छोड़ दिया गया। किसके द्वारा? रामचंद्र जी के द्वारा। यानी जिसके गर्भ में, जिस मां के गर्भ में 2 जीव पल रहे हैं, उस समय तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है ना। रामचंद्र जी को भी ये भी विचार नहीं आया, भैया ऐसी अवस्था में तो कम से कम जंगल में नहीं छुड़वाया जाए, क्या होना चाहिए था? इतनी तो मानवता रखना ही चाहिए। तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी मानवता रखता है। गर्भिणी स्त्री जो होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनकी तो देखभाल अलग से की जाती है, उनके साथ तो
किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी राजा रामचंद्र जी ने उन्हें त्याग दिया, त्यागा कि नहीं, और वनवास पुनः जंगल में वहीं बच्चों को जन्म दिया। बच्चे बड़े हुए, लव कुश हो गए, सुख प्राप्ति की घड़ी आई, फिर अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई। यानी कहाँ सीता के जीवन में सुख मिला उसे बताओ? विवाह के पश्चात कभी सुख मिला ही नहीं, और वो महासती छोटी मोटी। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, जब इतने जीवन में कष्ट हैं और दुख हैं तो फिर पुण्यशाली कैसे कहेंगे? पुण्यशाली, राजा के घर में जन्म हुआ, पुण्यशाली तो था ही। सीता दिन पुण्यशाली नहीं थी? नहीं तो एक फुटपाथ में पैदा हो जाती, झोपड़ी में पैदा हो जाती। विवाह भी राजकुमार से हुआ, अयोध्या के राजकुमार। फिर उसके बाद का जीवन पुण्यशाली तो थी कि नहीं, बताओ? जन्म से तो पुण्य लेकर के आई थी, जन्म से राजा तो क्या पैदा हुई, विवाह भी अयोध्या के राजमहल में हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद तो पाप कर्म का कैसे तीव्र उदय आया, असाता वेदनी का कैसा तीव्र उदय आया कि जीवन भर कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिला। तो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में यदि कष्ट आ जाए तो फिर क्या अपन शिकायत करें? फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, हम ये कहना चाह रहे हैं। उस समय सीता ने यह भाव नहीं लाया भगवान में शक्ति है कि नहीं है। किसे दोष दिया उसने? जब रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया, किसे दोष दिया? रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया, उसने अपने कर्मों को दोष दिया। और क्या संदेश भेज दिया कृतांत वक्र के हाथों? लोगों के कहने पर जैसे मुझे छोड़ दिया है वैसे धर्म मत छोड़ देना। कितनी गहरी श्रद्धा। अच्छा, किन महिलाओं पर सीता जैसे कष्ट आ रहा है हम थोड़ा देखना चाहते हैं। उतनी विपत्ति आ रही है, सीता जैसे कष्ट आ रहे हैं। कोई ऐसी महिला है पति ने घर से निकाल दिया हो, जब गर्भ में बच्चे हो जब घर से देश निकाला दे दिया हो, शादी के बाद आपको घर से सासू माँ ने बाहर कर दिया हो, बेदखल कर दिया हो, जाओ गरीबी में भी दिन बिताओ गांव में जाकर। कोई ऐसी बहू है? कोई ऐसी महिला? तो आप तो कितने पुण्यशाली हो, आपके जीवन में तो कष्ट है ही नहीं, फिर क्यों श्रद्धा डोल जाती है? आप कहते महाराज जी 30 साल तो बहुत होते हैं। तो जब जब हमारी श्रद्धा डोलने लगे, शंका पैदा होने लगे, आचार्य भगवान कहते हैं उन जीवों के चरित्र के बारे में सोचना, उन्होंने कैसे संबल रखा। आप तुरंत कहेंगे महाराज जी तो मन बहलाने की बातें होती हैं, है ना? क्या बात है? हाँ महाराज जी, इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि श्रद्धा डोलने लगे या लक्ष्य के प्रति भाव डोलने लगे, तो सुरभि जैन फरीदाबाद उत्तर प्रदेश से प्रश्न है कि मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए पर यूट्यूब पर आपको सुना है, उससे जीवन बदला है और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, पर मेरे अपने लक्ष्य के प्रति कई बार भाव डगमगाते हैं और कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? लक्ष्य निर्धारण करने के पूर्व पहले व्यक्ति को अपनी क्षमता का भी निर्धारण करना चाहिए। हमारी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। हाँ, यदि हम क्षमतावान हैं, हमें लगता है कि हम लक्ष्य अचीव कर सकते हैं, फिर दूसरी स्टेज आती है, यदि फिर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर अपनी कमियों को देखना चाहिए, हम पीछे क्यों रह रहे हैं। क्या उतना समर्पण, उतना हार्ड वर्क, उतना स्मार्ट वर्क हमारा है कि नहीं। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही, यानी क्षमतावान भी हैं, समय भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो एक चीज़ और बाकी रह जाती है, थोड़ा सा लक फैक्टर भी रहता है, पुण्य भी कम है। तो साथ साथ मेहनत के, समय के साथ साथ थोड़ा सा पुण्य बढ़ाने का कार्य भी अवश्य करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो उस समय व्यक्ति डिप्रेशन में ना चले जाए, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर ले। अधिक से अधिक कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, अधिक से अधिक कितना बुरा होगा, फेल ही तो हो जाएंगे। फेल भी हो गए तो ज़िंदगी थोड़ी समाप्त हो जाएगी, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद नए सिरे से अच्छी दूसरी ज़िंदगी जी, क्या परेशानी।
जरूरी थोड़ी आईएएस में सिलेक्शन होने के पश्चात ही, यूपीएससी में सिलेक्शन होने के पश्चात ही अच्छी लाइफ बनती है। यूपीएससी में जो भी व्यक्ति ट्राई करता है वो तो एक प्रकार का उसमें बहुत बड़ा लक फैक्टर भी होता है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति फेल नहीं होता है। वहाँ पर सीट्स जितनी लिमिटेड होती है उसके अनुसार व्यक्ति का चुनाव होता है। अब सीट्स 200 हैं और एस्पिरेंट्स 2 लाख हैं, तो इसका मतलब आपका नंबर यदि 300 भी है तो इसका मतलब अर्थ ये नहीं कि आप फेल हो गए। आप तो बहुत कैपेबल हैं, लेकिन सीट नहीं है ना, उतने कैपेबल नहीं है जो 200 एंड अबोव रेंज में आ सको। तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी फाइट कर रहा है वो तो इनकैपेबल होता ही नहीं है। कैपेबिलिटी तो उसकी बहुत होती है, लेकिन उसमें क्रैक नहीं कर पा रहा तो समझना हमारे लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। हमारी प्रकृति, कर्म प्रकृति दूसरे ऑप्शन को दे रही है, हम दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, घबराना नहीं। इसमें तो एंटर करने के पहले ये फैक्टर लेकर के चलना ही चाहिए, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट 0.002%, 1% ही आता है। और यदि हम इसमें नहीं आए तो हमारी ज़िंदगी खराब नहीं करना, हमें दूसरे रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, बात चल रही है निशंकित की और शंका और श्रद्धा को लेकर के, तो उसमें हमेशा उदाहरण दिया जाता है अंजन चोर का। लेकिन जब वो पूरा दृष्टांत, वो पूरा घटनाक्रम जब भी सुनते हैं तो महाराज जी वो निशंकित कैसे हुए? वो तो भय से उत्पन्न आस्था थी ना। मैं मरूंगा तो 2 पॉसिबिलिटी थी मरने की, तो उनने अपने आप को मरने से बचाने के लिए इस रास्ते को चुना, तो वो श्रद्धा भय से उत्पन्न हुई ना। वो निशंकित मतलब वो निश्चल श्रद्धा कैसे हुई? आप मंदिर क्यों आते हो? श्रद्धा से। आपकी श्रद्धा कैसे पैदा हुई प्रभु के प्रति? प्रभु की प्रभुता को देख करके। एक दूसरा व्यक्ति मंदिर आता है, वो बहुत गरीब था, इस कारण उसकी श्रद्धा पैदा हो गई। तीसरा व्यक्ति आया, फेल हो रहा था, इस कारण श्रद्धा पैदा हो गई। चौथा व्यक्ति आया, उसको बहुत बड़ा लाभ हो गया, इस कारण श्रद्धा पैदा हो गई। 5वां व्यक्ति आया, उसके गले में तलवार रख दी, नहीं मानोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी भैया, इस कारण श्रद्धा पैदा हो गई। यहाँ पर देखा जा रहा है श्रद्धा कैसी है, किस निमित्त से पैदा हुई, ये नहीं देखा जाएगा। वो फिर निश्चल कैसे निमित्त होगी? कुछ भी हो, कारण कुछ भी, उसकी निमित्त अर्लियर स्टेज में कुछ भी हो कारण, लेकिन उस निमित्त को प्राप्त करके इस जीव का परिणाम कैसा पैदा हो, ये देखा जा रहा है। महाराज जी वो अंदर आपका से परिणाम यदि सही हो है, गया, हाँ? अंदर से इतना सडन चेंज हो गया, हाँ, हो जाता कि है, क्यों गले नहीं पे हो जाता? तलवार लटकी हाँ, और हो जाएगा। भगवान को हो जाएगा, कोई झुकने बात बोला नहीं। तो वो झुक हो गया और जाएगा। बिल्कुल निश्चल रूप से झुक हो गया। जाएगा, हुआ है। परिणाम ही दिखा रहा कि हो गया, रिद्धि हो गई, सिद्धि प्रकट हो गई, परिणाम दिखा रहा, अच्छी श्रद्धा थी। कोई लोभ से आकर के श्रद्धावान होता है, कोई भय से श्रद्धावान होता है, कोई जब मजबूरी में श्रद्धावान हो जाता है, कोई सही रूप को जान करके श्रद्धावान होता है। बाहरी पहले वाले कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारे लिए मैटर नहीं करेंगे। उन कारणों के मिलने पर, उन निमित्तों के मिलने पर हमारा परिणाम सही पैदा हुआ कि नहीं, ये मैटर करता है। इस बात को समझे हम। महाराज जी, हाँ। रेवती रानी की श्रद्धा और अंजन चोर की श्रद्धा में क्या कोई डिफरेंस था? नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं था। रेवती रानी को ही निशंकित अंग में क्यों नहीं प्रसिद्ध किया गया? उदाहरण तो ढेर सारे रखे गए हैं, कोई ना कोई एक को हाईलाइट करना उन्हीं का पड़ेगा। नाम क्यों आता है यदि निशंकित? यहाँ रेवती रानी का रख देते तो आप पूछते अंजन चोर को क्यों नहीं रखा? आचार्य संबंधवत स्वामी जी यदि रेवती रानी का नाम निशंकित अंग में रख देते तो फिर आप कहते अंजन चोर को रखना था। इस कारण नहीं रखा, अब हम बता रहे तो वैसा इस था कारण ना। रखा है कि अंजन चोर जिस कंडीशन में रह रहा था, वहां उसने एकदम निचली अवस्था से जो छलांग लगाई, वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक विद्यार्थी है, अच्छी फैसिलिटी को पाकर के मेरिट में आ रहा है, और एक स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ रहा है, मेरिट में आ रहा है, तो किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाएगा? उसके जो percentage प्रतिकूलताओं अगर में same है तो रह कोई करके, भी- जिसने बाहरी प्रतिकूलताओं में रह करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो रेवती रानी के लिए तो सारी अनुकूलता शुरू से संस्कार के रूप में परिवार से, माता पिता से मिली थी, लेकिन अंजन चोर को तो माहौल ही ऐसा मिला था, वो चोरगी के साथ रहता था, व्यसनों में लिप्त था, वेश्यागमन करता था, और वहां से उसने जो छलांग लगाई कीचड़ से, तो वो महत्वपूर्ण स्थान रखता, और जी, इसलिए उसका स्थान रखा गया। जब एक घटना घटित हुई उस समय तो अंजन चोर सम्यक दृष्टि नहीं था, नहीं था ना, नहीं, क्योंकि वो सम्यक दर्शन था उस समय, और उसकी श्रद्धा भी थी सिर्फ सेठ के वचनों पर थी, ना कि प्रभु पर थी, ना देवसास गुरु पर थी। हाँ, ठीक। तो सम्यक दर्शन नहीं था, तो सम्यक दर्शन के अंग में क्यों प्रसिद्ध हुआ, ये प्रश्न उठता है मुझसे।
सम्यक दर्शन जब भी होगा तो अंग सहित ही तो उत्पन्न होगा ना। नहीं नहीं, सम्यक दर्शन जब पैदा होगा, महाराज जी सम्यक शुरुआत दर्शन प्रारंभिक, सुनो, प्रारंभिक में अवस्था में मिथ्या दृष्टि था। अब मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हुआ, तो जैसे ही सम्यक दृष्टि जीव हुआ तो बिना अंगों के पैदा हो सकता है। मान लीजिए आपके घर में बच्चा हुआ, अब ऐसे करें गप्पू पैदा हो गया लेकिन उसके 8 अंग नहीं है, 2 हाथ भी नहीं है, 2 पैर भी नहीं है, सिर भी नहीं है, पीठ भी नहीं है, पेट भी नहीं है, अब बिना 8 अंगों के गप्पू हो सकता है? नहीं नहीं, एक बात बताओ, जब तक गप्पू पैदा नहीं हुआ था तब तक तो बच्चा लड़का नहीं था आपका। अब गप्पू जैसे ही पैदा हुआ तो पैदा हुआ, इसका मतलब 8 अंग सहित ही रहेगा कि नहीं रहेगा, कि 8 अंग रहित गप्पू हो जाएगा? नहीं, प्रश्न ये है तो ऐसे ही सम्यक दर्शन पैदा हुआ तो उसका मिथ्या दृष्टि के अंदर मर्जी, मिथ्या दृष्टि को भी निशंकित अंग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो उस समय मर्जी, निशंकित नहीं हाँ, थे। क्योंकि वो देवसास ग्रुप है, भले ही उसको शंका हो सकती है, लेकिन जो कार्य वो कर रहा है उस पर शंका नहीं होती उसको। हाँ, अपन निशंकित अंग जब कह रहे थे सम्यक दर्शन को लेकर के कह रहे। देखो, श्रद्धावान तो दुनिया का हर व्यक्ति होता है, जितनी श्रद्धा आस्तिक की होती है उतनी ही श्रद्धा एक नास्तिक की भी होती है। जी, कि भगवान नहीं है, मेरी पक्की श्रद्धा है। पक्की श्रद्धा वो सिद्ध भी कर देगा। बिल्कुल, श्रद्धा से रही तो दुनिया कोई नहीं जी। हाँ सुनो, देखो मुख्यतः उसको सेठ के, सुनो सुनो सुनो, सेठ जो है सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को मानता था। जो सच्चे देव गुरु शास्त्र को मान रहा है वह व्यक्ति, वह गुरु देव गुरु शास्त्र भी उतने ही प्रामाणिक है और वो व्यक्ति भी उतने ही प्रामाणिक, दोनों की प्रामाणिकता वो लेकर के चल रहा है वो। हाँ, वो भी प्रामाणिक है। क्यों प्रामाणिक हो गया? क्योंकि वो सच्चे देव गुरु शास्त्र को मान रहा है। तो इसका मतलब वो क्यों महाराज जी, प्रामाणिक हो गया? क्योंकि इसका आचरण अच्छा है। जो वो कहेगा सत्य कहेगा, मैं उस पर अविश्वास कर ही नहीं सकता। इसका मतलब महाराज जी उनको वो सीके पे बैठने के पहले सम्यक दर्शन हो गया? नहीं था। क्यों? उनको श्रद्धा तो वो पहले आ गई थी सेठ के वचनों पे। नहीं, श्रद्धा तो हो गई थी। सम्यक दर्शन जो सीके वाली उसकी परीक्षा थी, वो तो श्रद्धा थी तभी तो बैठा था सीके के ऊपर। तो श्रद्धा तो सम्यक हो गई थी ना, तो श्रद्धा सम्यक हुई थी तो उसी समय सम्यक दर्शन हो गया था। नहीं, अब मात्र सीका, बहुत अच्छी बात कही भाई जी ने, सीके में बैठने से नहीं, सीके में बैठ कर के हवा में रस्सी को काटना है, वो परीक्षा की घड़ी थी। वो उसने परीक्षा की घड़ी पास की कि नहीं, मेरा तो पूरा विश्वास है मैं सीके की सारी रस्सी को काट दूंगा और नीचे नहीं गिरूंगा। मर्जी, इसमें बिल्कुल शक नहीं है, वो निशंकित था, उसको किसी प्रकार की शंका नहीं थी। लेकिन सम्यक दर्शन होने पर शंका है। सम्यक दर्शन होने पे शंका है? महाराज जी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के विषय में शंका है कि कब हुआ? कब हुआ? जब वो केवल दर्शन करने गए तब हुआ कि पहले हो गया? महाराज जी, जिनके साथ हम इतने सालों से रह रहे हैं उन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता। उधर एक क्षण में श्रद्धा इतनी बारीक और इतने सेकंड में हो जिस गया। दिन भोगी बदलता है ना, तो वो जो योगी बनता है उस जैसा योगी कोई नहीं बनता। इस बात को मान रखना, कर देना। महाराज जी उस समय तो ये था, मरता क्या नहीं करता, पीछे सैनिक लगे थे, आगे तलवार लगी थी, चलो मरना है ही, ऐसे नहीं तो ऐसे मर जाएंगे। लेकिन उसको शंका नहीं थी। लेकिन काय के लिए, किसके लिए मरा? वो सच्चे मंत्र के लिए मन रहा। महाराज जी तो सच्चे उस रूप के लिए, देवगुरु शास्त्र के लिए। यदि आज चलो आप भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, सच्चे धर्म के लिए मरना। उसकी परिस्थिति जब पढ़ते हैं पूरा, भले ही परिस्थिति कुछ, हालांकि उदाहरण एक देश होता है, वो दर्शाने के लिए दिया होगा, ऐसा कोई अलग बात है। सुनो, ऐसा सुनो, परिस्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है। एक व्यक्ति कहीं से भी आया हो, लोभ लालच से आया हो, किसी के समझाने से आया हो, भय से आया हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या स्थान रखता है? रिजल्ट क्या मिल रहा है? महाराज जी आप क्यों वो श्रद्धावान हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, श्रद्धा महत्वपूर्ण है। मर्जी अभी श्रद्धा की तो उसकी बात ही नहीं थी। अरे श्रद्धा के बिना वो सीके नहीं, की रस्सी काट ही नहीं सकता था। उसने निशंकित शंका नहीं थी, अभी उसको शंका नहीं थी, ये न माने शंका का अभाव ही तो श्रद्धा का बात की सिद्धि कर रहा है। 8 अंगों में से एक ही अंग पैदा हुआ था, वही एक ही अंग के लिए उदाहरण आता है उसका। सुनो। अच्छा, गप्पू जो हुआ था पहले उसका हाथ ही अकेले आया था क्या? मर्जी पैर दूसरे में आया था, बाद में आया था? वो उदाहरण यहाँ उदाहरण में अंतर है। हाईलाइट तो एक ही अंग किया जाएगा ना। इसका अर्थ ये हाईलाइट नहीं किया जा रहा, इसका अर्थ नहीं कि अन्य अंगों का अभाव है। नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे कि उस समय अंजन चोर बड़ा बात्सल्य वाला भी था, खूब धर्म प्रभावना वाला था। सुनो, उदाहरण एक अंग में जब अपन कह रहे हैं किसने घर खरीद लिया,
घर जो है फ्रंट साइड से ऐसे डिजाइन वाला दिख रहा है, पर उसी समय उसका रियर व्यू भी है, बैक व्यू भी है, टॉप व्यू भी है। हमारी दृष्टि में फ्रंट व्यू अर्थ हम उसको लेकर के हाईलाइट कर रहे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उन व्यू से वो अभाव सहित है। जब हम मुख्य शंका को, निशंकित अंक को लेकर के चल रहे हैं, तो हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि इसके भीतर वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य तो सबके भीतर रहता है, एक मिथ्या दृष्टि के भीतर भी वात्सल्य होता है। बस शंका सही, यानी श्रद्धा सही होते हुए जो उसके वो गुण थे उस रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे एक मिथ्या ज्ञानी होता है, चूंकि सम्यक दर्शन नहीं है, द्वादश अंक का ज्ञान है, लेकिन उसका ज्ञान क्या श्रेणी, क्या नाम पाएगा? मिथ्या ज्ञान, कुज्ञान। बस सम्यक दर्शन उत्पन्न होते ही वही सम्यक ज्ञान में बदल गया। अन्य क्वालिटी सब व्यक्ति के भीतर रहती हैं, सामान्य से जो आचरण वाली है, वात्सल्य प्रेम वाली है, रहती है। बस सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होते ही वो प्रश्न उनके हैं तो समझना नहीं, बस इसी प्रश्न पढ़ते महाराज जी, उस उदाहरण को जो पढ़ते हैं तो ये आता है कि अंजन चोर में धर्म तो था ही नहीं। और धर्म, आप लोगों ने धर्म को बड़ा संकीर्ण समझ लिया। आप लोगों ने मंदिर में आओ तो ही धर्म समझते हैं। और पशु जो है, गाय है, वो कौन से मंदिर की दर्शन कर रही है? सम्यक दृष्टि कैसे हो जाती है? महाराज जी उदाहरण ये है, देखो हर व्यक्ति की सम्यक दर्शन की थोड़ी सी जो परिस्थिति भिन्न भिन्न रहती है, तो उसके अनुसार नियम भी उसके भिन्न भिन्न बैठते हैं। महाराज जी व्यसनी व्यक्ति जो वेश्याओं के चक्कर में लगा हुआ है, चोरी कर रहा है, हाँ। एक भी ऐसा सत्कर्म नहीं था उसका, हाँ। और उस समय भी उसने कोई ऐसा धर्म नहीं मान के किया, हाँ। कि वो अंदर कोई धर्म आ गया होगी, नहीं भगवान ने, उसने कहा कि सेठ ने बोला है इसलिए सेठ के वचन जो है वो सही है, हाँ। और उसने शंका नहीं की उस सेठ के वचनों पर। हाँ। इससे लेकिन सम्यक दर्शन का कैसे संबंध जुड़ जाएगा? क्यों? अब वो जाकर के फिर सीधे सेठ के पास जाता है। उसके बाद की बात तो अलग हमारी है ना? उस समय की बात पलट। अब उसका ये पूरा विश्वास हो गया, जो है सो सेठ है। हाँ बिल्कुल 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 सेठ है। अब आप जो कह रहे हैं ये आचरण पक्ष को लेकर के कह रहे हैं। एक अव्रती सम्यक दृष्टि और एक व्रती सम्यक दृष्टि को आप तुलना करने बैठ गए। नहीं, वो वहां पे अव्रती सम्यक दृष्टि हुआ बस। अब आचरण पक्ष तो धीरे धीरे सुधरेगा उसका। मतलब एक मिथ्या दृष्टि हाँ। और एक सम्यक दृष्टि के आचरण में अंतर तो आ जाता है। अंतर तो आएगा। बिल्कुल। एक मिथ्या दृष्टि एकदम सम्यक दृष्टि बना है, जो शराब पीता था अब वो सम्यक दृष्टि बन गया, तो उपदेश सुनेगा, अब शराब का त्याग कर देगा। नहीं ऐसा ठीक है, उनके मन में जिज्ञासा है तो कर लेना। ऐसा नहीं, मिथ्या दृष्टि के ऐसा नहीं है कि कोई व्यसनी हो एकदम सभी व्यसनों में डूबा हुआ हो और वो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए एकदम हो से। जाएगा, हो जाएगा, त्याग तो करना पड़ेगा महाराज जी। हो जाएगा, हो जाएगा। सुनो ध्यान से, एक चांडाल है, सुनो, सप्त व्यसनी है, चांडाल है। हमें ये देखना पड़ेगा वो जीव किस परिस्थिति में रह रहा है, उसके संस्कार कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, कुल कैसे मिले, किन परिस्थितियों में रहते हुए कितनी ऊंची छलांग लगा रहा है। आप जैन कुल में पैदा हुए तो आप सप्तम व्यसन के त्याग से रहित हो चुके हैं, लेकिन जो ऐसे कुल में पैदा हुआ जहाँ व्यसन ही होते हैं जन्म से, तो उसकी विधि अलग प्रकार की रहेगी। आप उसकी और अपनी तुलना क्यों करने बैठ गए? महाराज जी तो फिर चार बातें आती हैं कि भय, आशा, स्नेह और लोभ। हाँ, ये चार कारणों से व्यक्ति यदि भक्ति करने को तत्पर होता है हाँ। तो वो निकांचित भक्ति, निशंकित हाँ, भक्ति बिल्कुल सही कैसे कहा। हुई? भयासा, और स्नेह, अगर लोभ, आच, नहीं हुई तो वो कुदेवा, सम्यक दृष्टि कैसे होगी? सुनो तो सही, भय, आशा, स्नेह, लोभ से जो है कुदेव आदि को नहीं पूजना चाहिए। ठीक है ना? ये सच्ची भक्ति के रूप सच्ची में भी भक्ति ये के रूप लागू। में बिल्कुल आप भी सही बोलते बात है। पहले हाँ, बच्चे को टॉफी का लालच देते हाँ, हैं, ठीक है। वो आता है प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज पहले में? लाते हैं, हाँ। तो वो उस समय उसकी श्रद्धा समीचीन नहीं होती, ऐसा आप नहीं बताया। हाँ, ठीक है, ठीक है, पहले हमने उसको लालच से लेके आए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आगे जाकर के आगे जाकर इन्हें वो कितना फिर टाइम लगेगा? कन्वर्ट होगा, तो वो आगे- एट द पॉइंट सम्यक दृष्टि कैसे आगे होगा? जाकर के कितना टाइम माने हम? जब वो समझदार हो जाएगा। समझ, अब ठीक है, एक व्यक्ति है 40 वर्ष का है जो आज तक मंदिर नहीं आया, जैन कुल में पैदा हुआ है, उसको दुनिया की सारी समझ है, हाँ, सारा ज्ञान है, बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है दुनिया की, बस, लेकिन धर्म संबंधी इसको समझ नहीं है। ठीक है ना? अब पहली बार वो मंदिर आया, ठीक लोभ से ही आया, ठीक। उसका काम नहीं हो रहा था और किसी ने लालच दिया कि यहाँ जाओगे शांति धारा कर लोगे तो काम हो जाएगा। 40 वर्ष की उम्र पहली बार आया और उसका काम हो गया। अब जैसे ही काम हो गया, अरे यही सब कुछ है भाई, अब तो ये श्रद्धा समीचीन कैसे हो बिल्कुल गई? सही हो गई। उसने तो उनको मान लिया कि बस आ रहा हूँ, मेरा काम हो रहा है। नहीं नहीं, अब काम हो गया। सुनो सुनो तो अंजन चोर ने यही तो किया। सुनो तो सही, 40 वर्ष तक जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं आया, उसका एक दुकान का केस फंसा हुआ था।
किसी ने उसे सलाह दी, सुनो आप ध्यान से, अच्छा, सुनो, किसी ने उसे सलाह दी, आजकल शांति धारा का प्रचलन बहुत चल रहा है, तुम शांति धारा कर लो तो तुम्हारा केस जो है सॉल्व हो जाएगा। और उसने बोली ले ली बड़ी और शांति धारा कर ली और उसका केस सॉल्व हो गया, जीत गया। जैसे वो जीता, अब उसका कट्टर विश्वास हो गया, भैया आज तक तो मैं भूल में था, आज मुझे पता चला कि ये सच्चे देव क्या क्या कर सकते हैं। अब उसकी श्रद्धा बिल्कुल समीचीन हो गई। और आया जिस लोभ दिन से था काम वो। नहीं हुआ, जिस आया दिन सुनना। काम नहीं हुआ वो चला भी जाएगा। हाँ, चला भी जा सकता है, उसका नहीं, उसकी तो नहीं हो वो गई पैदा। फिर कहाँ की श्रद्धा? नहीं, हम तो उसका केस ले रहे हैं जिसकी श्रद्धा हो गई, जिसके काम हो गया है। अब उसकी जो श्रद्धा पैदा हो गई, प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई, अब वो जो भी करेगा सच्चा मान करके करेगा। और इतना करने के साथ साथ उसने अन्य छोड़ भी दिया है, तो हो सकता है पहली बार लोभ से और काम हो जाए, श्रद्धा पैदा हो जाए, कोई महाराज बड़ी जी, बात नहीं। प्रेजेंट सोशल लाइफ में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि कुछ पाने की आशा से मंदिर जी में आए और फिर उनके कार्य सिद्ध नहीं हुए, तो बाहर निकल के उनने सबसे पहला ब्लेम मंदिर और भगवान को ही किया। हाँ, तो ठीक है ना, तो ऐसे ऐसा मास है, बहुत सारी मेजॉरिटी है। इसका अर्थ है नहीं हम तो लोग- वो व्यक्तियों सुनो तो की सही। श्रद्धा समीचीन को हम उस समय कैसे माने? इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपको लोभी बना रहे हैं, हम आपको लोभ का लालच दे रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं समझना। पर यदि कोई व्यक्ति शुरुआत में लोभ से आया और काम हो जाए, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि श्रद्धा नहीं होगी, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो फिर वो हमने एक बात वो महाराज केस जी- लिया कि इसकी हो गई, पर्सन टू पर्सन वेरीफाई वेरी करेगा। करेगा। क्यों नहीं बैठे? अरे रंजन का क्यों नहीं बैठ पा रहा? महाराज नहीं महाराज जी, ये अभी भी ये जो एक क्षण वाला ड्रास्टिक चेंज हो है ना महाराज श्री, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा। महाराज श्री, क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ जी, इसमें यही मैटर आया था सुधा सागर जी के पास, तो उनने ये नहीं कभी बताया था, उनने ये बोला था कि उसको भय नहीं दिख रहा था कि नीचे हमें मर जाएंगे। हाँ। उसको इतना विश्वास दिख रहा था कि उस सेठ को यदि यह सिद्ध हुआ है तो मुझे भी वह सिद्ध होकर ही हाँ, रहेगा। तो ये तो विश्वास की बात चल रही है हाँ, ना। ये श्रद्धा का विषय था। सेठ कभी झूठ नहीं बोल सकता, बस उसे वह प्राप्त हुआ, सेठ मुझे ने होकर जो रहेगा। कहा है वो अक्षरशः सत्य है, बस मैं भी कभी डूबूंगा नहीं, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, बस इस विश्वास के लेकर कुछ बात चल रही है। फिर वहां अब उसका विश्वास भय के कारण उत्पन्न हुआ था। हाँ। हम उदाहरण दे रहे हैं लोभ के कारण। किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है ज्ञान के कारण, उपदेश दिया गुरु ने, 7 अभी- तत्व होते हैं, तो हो गया सम्यक दर्शन। ये अभी भी एक पक्ष प्रस्तुत हुआ कि उसको वो नहीं दिख रहा था, वो नहीं दिख रहा था। हाँ। महाराज जी कहानी पढ़ी है, उसमें ये आ रहा था कि उसने सोचा कि एक तरफ ऐसे तो मरना ही है, हाँ। और ऐसे भी ये गिरेंगे तो मरना ही है, लेकिन ये जो सेठ है, बात वही है कि मैं ये सेठ के वचन मान करके एक ट्राई कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसने ट्राई हाँ। करने के हिसाब से नहीं किया था, यदि ट्रायल लेता तो कभी नहीं होता सम्यक दर्शन। उनने कहा मरना उसने तो है, ये नहीं, नहीं। सोच करके किया। उसने कहा मुझे पूरा विश्वास है सेठ झूठ नहीं बोलेगा, इस दम पे वो आगे बढ़ा था। वो तो उस सेठ को पहले से जानते ये नहीं आप थे। लोगों की दिमाग की उपज है कि अपन ट्राई करके देख लेते क्या जाता है। एक बार शांति धारा करके देखते, ट्राई करके काम होता है कि नहीं। सुना बहुत है, महाराज जी बहुत बखान करते हैं, मैं एक शांति धारा की बोली लेकर के देखता हूं मेरा काम होता है कि नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क उठा रहा है, सैंपल ले रहा है, ट्रायल के बेस पे ले रहा है। ट्रायल बेस की बात ही नहीं है, श्रद्धा की बात जब आ रही है, शंका से रहित होने की बात चल रही है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो शंका अपनी से अपनी रहित तो श्रद्धा भय से टटोलो, रहित नहीं था। कितनी निशंकित है। हाँ, शंका से रहित हो सकता है, भय से रहित तो नहीं था ना। क्यों नहीं रह सकता भय से? जब शंका से रहित हुआ तभी तो भय से रहित होता है। अब मुझे सेठ पर पूरा विश्वास है, तो इस शस्त्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे, निर्भय हो गया। चलो यार, मोक्ष चले उनसे। अरे एक एक मंत्र पे नहीं, सीधे एक साथ उसने सारी पे प्रहार कर दिया। ऐसा नहीं पहले एक रस्सी काटा, फिर दूसरी काटा, फिर तीसरी नहीं, एक साथ सीधी। यदि इतनी श्रद्धा है तभी सिद्धि होती है, तभी धर्म सिद्ध होता है। अदरवाइज व्यक्ति सिर्फ क्वेश्चन मार्क में ही लटक जाता है। क्वेश्चन मार्क होता है ना, लटका हुआ, वो पकड़ा ही रहता है क्वेश्चन मार्क जैसे, उसके नीचे एक बिंदी रहती है, तो वो बिंदु वो व्यक्ति है, लटका हुआ है। मैं क्वेश्चन मार्क को पकड़ करके लटका हूँ, वो क्वेश्चन मार्क का साइन ही ऐसी है। जिसके मन में क्वेश्चन मार्क कर गया ना, वो नीचे बिंदी वो व्यक्ति की है, वो बस पकड़ा झूली रहा है वो इधर से उधर। नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हाँ हाँ, जिज्ञासा बोलिए। जब जागो तभी, उसके अंदर ये बात आ गई थी
कि सेठ कभी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि सेठ जैन धर्म का अनुपालक है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति बस इतना है, और एक साथ काट दिया। वो उसी समय सम्यक दर्शन हो गया उनको। हाँ, सुनो, नहीं रस्सी काटते समय हो गया। बिल्कुल। भाई साहब आपके क्वेश्चन का आंसर सुनो, हमारे लिए सुनना, फिर आप लोग समझने की कोशिश करें वह श्रद्धा क्यों पैदा हो रही है, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इंपॉर्टेंस है श्रद्धा। तो उसको भय से पैदा हुई, किसी को लोभ से पैदा हुई, किसी को तत्व ज्ञान के उपदेश से पैदा हुई, किसी को जाति स्मरण से हो गई। निमित्त कुछ भी बन सकते। तो एक व्यक्ति, कई लोगों को लोभ से श्रद्धा पैदा हो जाती है, उनका काम बनता है तो श्रद्धावान हो जाते हैं। हाँ, क्या माइक लगा? क्या बोल रहे क्या हैं? मिथ्यात्व के साथ विद्या सिद्ध नहीं हो सकती? हो क्या? सकती, किसने कहा नहीं हो सकती? मिथ्यात्व के साथ भी विद्या सिद्ध हो हो सकती। सकती है, ऐसा हुआ हो फिर बाद में सम्यक हो गया होगा उसका। हाँ, कई मिथ्या दृष्टि जो विद्याधर होते हैं, सुनो ध्यान से आप, जो मिथ्या दृष्टि विद्याधर होते हैं वे भी सिद्धि कर लेते हैं विद्याओं की, पर उनकी भी श्रद्धा जो है उस विद्या को लेकर के है। लेकिन यहाँ जो उदाहरण अंजन चोर को दिया गया है वो कुछ विद्या को लेकर के सिद्ध नहीं किया था उसने तो सेठ के उस वचन को प्रामाणिक माना था जो सच्चे देवगुरु शास्त्र द्वारा दिया वो मंत्र, बस। तो उसकी श्रद्धा सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति पैदा हुई। जो विद्याधर सिद्धि कर लेते हैं वो भी सिद्धि करते हैं, वो भी निशंकित रह के करते हैं, लेकिन उनकी शंका जैसा रहित अवस्था पर्टिकुलर उस विद्या को लेकर के होती है ना, वहां धर्म की बात नहीं आती। बिना संदेह से ऊपर उठे हुए कभी कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। आज का वैज्ञानिक भी है, उसका भी कट्टर विश्वास होता है, नहीं मैं तो सिद्ध करके ही रहूंगा, ये इन्वेंशन कर ही लूंगा, तो कर लेता है। पर वो उसको लेकर के निशंकित रहते हैं, उस विषय को लेकर के। यहां पर जब सम्यक दर्शन की बात चल रही है तो सच्चे धर्म, सच्चे देव गुरु शास्त्र को लेकर के निशंकित रहने की बात चल रही है। हाँ, भले वो देवगुरु शास्त्र की परिभाषा क्या होती है ये नहीं जानता है। सुनो, गुरु के ऊपर श्रद्धा कर रहे हैं शिवभूति मुनि महाराज, मंत्र क्या होता है मुझे नहीं मालूम, नमोकार मंत्र क्या होता है मुझे नहीं मालूम, तत्व क्या होते हैं मुझे नहीं मालूम, 28 मूल क्या होते हैं मुझे नहीं मालूम। बोले क्या मालूम है? गुरु मालूम है, बस। गुरु वचन प्रमाणम, गुरु ने कहा है मुझे वो करना है। गुरु ने कहा प्रतिकरण में हाथ जोड़कर बैठ जाओ, मैं तो बैठ गया हूँ। गुरु महाराज करे 28 मूलगन के दोष गिना रहे हैं, पता नहीं क्या होता है 28 मूलगन, सुना भी नहीं है। संस्कृत के शब्द है, प्राकृत के शब्द बोले, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे, बस हमारे पल्ले एक ही पड़ रहा है, गुरु महाराज जो कह रहे हैं बस वो करना है मुझे। हो गया कल्याण। लेकिन जी उनका कल्याण जब हुआ जब उनको ये अनुभव हो गया कि दाल अलग है, नहीं, छिलका अलग, मतलब शरीर अलग है, आत्मा अलग है। वो तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। पहले नहीं हुआ उनको? नहीं, सम्यक दर्शन तो पहले भी था उनका। शिवभूति मुनिराज का सम्यक दर्शन तो पहले भी था, वो तो केवल ज्ञान की बात चल रही है। वो कल्याण अलग है, हम श्रद्धा वाले कल्याण की बात कर रहे हैं। यदि किसी को नमोकार मंत्र भी नहीं भी आता हो, 7 तत्व के नाम न भी पता हो, बस उसे पता है जो शास्त्रों में लिखा है, जिनवाणी में लिखा वही अक्षर सा सत्य है, मैं तो हाथ जोड़ करके स्वीकार कर रहा हूं, सम्यक दर्शन हो जाएगा उससे, बिल्कुल हो जाएगा। कई मुनिराज ऐसे होते हैं जिनके ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम नहीं रहता है, उन्हें नहीं आता, लेकिन सम्यक दर्शन श्रद्धा हो जाती। जब सम्यक दर्शन होता तो उनका ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं आप? जो भी ज्ञान उनको है, जो भी से मतलब क्या? जो मति ज्ञान नहीं, एक ज्ञान वो होता है मोक्ष मार्ग में उपयोगी जो हे और उपादेय का निर्णय ले ले कि पाप हमारे लिए हे हैं, धर्म की क्रिया उपादेय हैं, बस इससे कल्याण हो जाएगा। 5 समिति अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान हो जाए, कल्याण हो जाएगा। हिंसा का पालन करना, हिंसा नहीं करना, बस इससे कल्याण हो जाएगा। ये भी नहीं है तो गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो करना, इससे कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। शाब्दिक ज्ञान ना हो, शास्त्रीय ज्ञान ना हो, द्रव्य श्रुत का ज्ञान ना हो, लेकिन भावश्रुत ज्ञान हो जाता है उन्हें। कल्याण जो होता है भावश्रुत ज्ञान से होता है, ना कि द्रव्यश्रुत ज्ञान से होता है। इतना सारा कंठस्थ करने से सब लोगों को भक्तामर कंठस्थ है, लेकिन भाव भक्ति नहीं, अतः पता ही नहीं है। द्रव्य भक्ति तो सबकी है, पूरा 48 श्लोक पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, सब द्रव्य श्लोक का उच्चारण चल रहा है, द्रव्य भक्ति चल रही है। भाव भक्ति को कुछ पता ही नहीं कि भाव भक्ति कैसी है, नहीं है। तो यहां पर जो आचार्य भगवान कह रहे हैं निरस्त शंक, यानी शंका रहित होगे तब यह कार्य बनेगा, तब यह उपसर्ग दूर होगा, चाहे वो सर्प का उपसर्ग हो, चाहे अन्य श्लोकों में, क्योंकि अंतिम के 7-8 श्लोक जो हैं सिर्फ उपसर्ग को जीतने वाले श्लोक हैं।
उपसर्ग कैसे जीते गए ये बताने वाले श्लोक हैं। लेकिन उपसर्ग जब भी जीते गए तो उसके पीछे प्रत्येक श्लोक में कुछ ना कुछ विशेषण आचार्य भगवान ने दिया है, चाहे वो हृदय में कहा गया है, चाहे निशंकित होकर के कहा है, तो नाम कीर्तन किसी भी रूप में कहा है। तो कंडीशन ये है कि निरस्त शंख होना बहुत जरूरी है। सबकी जो भक्ति चल रही है प्राय द्रव्य भक्ति चल रही है, और हमने द्रव्य भक्ति को अपनी भाव भक्ति मान ली। तो जैसे शिवभूति मणि महाराज का था, द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं था उनका, नमोकार मंत्र नहीं था, 7 तत्व क्या होते हैं ये नहीं पता था, 28 मूल गुण क्या होते हैं ये नहीं पता था, प्रतिक्रमण क्या होता है ये नहीं पता था, पर भाव श्रुत ज्ञान था कि जो गुरु महाराज कह रहे हैं वो सही है। अंजन चोर को ये नहीं पता था कौन मंत्र क्या है, सेठ ने कहा चच्चे देव गुरु शास्त्र का उपासक है तो मुझे स्वीकार है। तो ये श्रद्धा लेकर के आना है, ये श्रद्धा तो कोई लाता नहीं, अपन उसी में उलझे हैं। वो तो चोर था, उसे कैसे हो गई, वो तो मैं मृत्यु के भय से वहां पे कूद पड़ा था, उसने छींकी काट के रस्सी काट दिया था, उसे कैसे हो गई। हम उस कारण में निमित्त में उलझ गए। हाँ, जैन ही मोक्ष जाते हैं। हाँ, जैन ही मोक्ष जाता है जो कर्म से जैन होता है, नाम से नहीं, द्रव्य से नहीं। जैन व्यक्ति ही मोक्ष जाता है जो जैन जिनेंद्र भगवान को माने। हाँ हाँ, जो मोक्ष जाएगा वो जैन रहेगा, क्योंकि वो सच्चे देव सच्चे जिनको मान रहा है। तो इस प्रकार से यह श्लोक है सर्प का उपद्रव निवारक, यानी निरस्त शंख होकर के हृदय में उन आदिनाथ भगवान को विराजमान करना। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय।